मूवी की स्टार्टिंग स्पेन के एक फेस्टिवल से होती है जिसका नाम ला टोमाटीना है, जहां हजारों लोग एक दूसरे को टमाटर मारकर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं हमें नोएल को दिखाया जाता है जो ब्रिटेन इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की ऑफिसर है और उसके साथ अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA के भी कुछ लोग मौजूद थे जो यहाँ पर एक रशियन आर्म्स डीलर विक्टर को पकड़ने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन कर रहे थे। तभी इन्हें विक्टर दिखाई देता है तो ये लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भाग पड़ते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर एक और इंसान पर पड़ती है जो बिल्कुल विक्टर की तरह दिखाई दे रहा था और ऐसे 3 लोग वहाँ पर और आ जाते हैं, जिसकी वजह से नोएल और उसकी टीम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है कि असल विक्टर कौन है। तो ये लोग फैसला करते हैं कि हम इन सबको अरेस्ट करेंगे ताकि विक्टर को बचाने का कोई चांस ना मिले। लेकिन उसी वक्त एक वैन आकर MI6 की वैन के पास रुकती है जिसमें बैठकर उनकी टीम CCTV मॉनिटर कर रही थी। नोएल जब इसे देखती है तो इसे शक होता है कि इतनी भीड़ में वैन का कोई काम नहीं है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। इतनी देर में उस वैन में से कुछ लोग निकलते हैं और इंटेलिजेंस के लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं। वो लोग MI6 की वैन के अंदर जाकर उनके सिस्टम से सारा डाटा कॉपी कर लेते हैं। जब नोएल इन लोगों को रोकने के लिए वैन के पास आती है तो वो लोग नोएल को भी गोली मार देते हैं और नोएल वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है और वो लोग अपनी वैन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें सैम को दिखाया जाता है जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है। वो अपने रूम में लेटकर टीवी पर अमेरिकन प्रेसिडेंट विल को देखता है जो पहले मूवीज बनाया करता था, लेकिन अब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बन चुका है। सैम और विल दोनों की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें फ्यूचर के दोनों कंट्रीज की बेहतरी के लिए बहुत बड़े फैसले करने वाले हैं। लेकिन सैम को पता चलता है कि इनके इंटेलिजेंस के लोग जिस मिशन पर गए हुए थे वो मिशन पूरी तरह फेल हो चुका है और उसके साथ साथ इनके सब ऑफिसर्स भी मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ विल को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था क्योंकि वह अमेरिकन प्रेसिडेंट बन चुका था। वहीं पर उसकी सेक्रेटरी प्रेस्टो को दिखाया जाता है जो विल से कहती है कि आपकी मुलाकात इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सैम से होने वाली है, लेकिन इस बार उनके साथ पोलाइटली बात करिएगा क्योंकि लास्ट टाइम जब आप दोनों की मुलाकात हुई तो आप दोनों में बहुत सख्त लड़ाई हुई थी। लेकिन विल उसे कहता है कि मैं इस बार बहुत केयरफुल रहूंगा और इस बार हमारी मुलाकात अच्छी रहेगी। फिर ये दोनों एक जगह पर मीटिंग करते हैं जहाँ विल सैम के साथ कुछ मजाक करता है, लेकिन सैम ज्यादातर चीजों को बहुत सीरियस लेता है। ये दोनों एग्री करते हैं कि हम हमारे जॉइंट ऑपरेशन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ जाते हैं जहाँ पर बहुत से न्यूज चैनल्स के लोग इनका इंटरव्यू करने के लिए इकट्ठे हुए थे। वो लोग विल से उसकी मूवी के बारे में पूछते हैं और सैम से भी उसकी लाइफ के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन इनमें से एक एंकर इनके जॉइंट ऑपरेशन के बारे में पूछ लेता है जिसे सुनकर ये दोनों कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाते हैं। लेकिन फिर विल इन्हें जवाब देता है कि हमारा मिशन फेल हो चुका है और हमारे ऑफिसर्स भी मारे गए हैं। लेकिन उसी वक्त सैम जवाब देता है कि हमारा मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब भी हम लोग विक्टर को और उसके लोगों को ढूंढ रहे हैं। जब तक हम उनको पकड़ नहीं लेते हमारा मिशन खत्म नहीं होगा। और इसी के चलते चलते इन दोनों में बहस होने लगती है। सब एंकर्स को भेज दिया जाता है तो सैम विल से कहता है कि ये तुम्हारी फिल्मी दुनिया नहीं है, तुम्हें रियल लाइफ और मूवीज का डिफरेंस तक नहीं पता, इसीलिए बेहतर है कि मीडिया के सामने तुम अपना मुंह ना खोला करो। लेकिन उसी वक्त उनके सेक्रेटरीज भी इनके पास आ जाते हैं और इन्हें काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि सब लोगों की नजरें आप दोनों पर है, अगर आप लोग आपस में लड़ने लगे तो इससे हमारी कंट्रीज को बहुत नुकसान पहुंचेगा, इसलिए बेहतर है कि आप दोनों लड़ाई खत्म करें और एक दूसरे के साथ पिक्चर्स बनवाएं ताकि सबको क्लियर मैसेज जा सके कि हम अब भी एक साथ काम कर रहे हैं और विक्टर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोग इनकी बात मान जाते हैं जो इकट्ठे जहाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो लोग एक साथ पिक्चर्स भी बनवाते हैं ताकि सबको लग सके कि हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं है बल्कि हम दोनों साथ हैं। इधर विक्टर को भी दिखाया जाता है जो फ्रांस में है और अपने शूटर्स पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम लोगों ने अपना मिशन पूरा नहीं किया, तुम्हें कहा गया था कि वहाँ मौजूद सब लोगों को खत्म कर देना, लेकिन अब भी नोएल नाम की एक लड़की जिंदा है और वो अपने शूटर को जान से मार देता है। विल और सैम दोनों जहाज के अंदर चले जाते हैं और विल मजाक करने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंसान हूँ, मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, मैं पहले मूवीज बनाता था, अब अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन तुम में इतना टैलेंट नहीं है। जिसे सुनकर सैम को भी गुस्सा आ जाता है और वो इसे जवाब देता है कि मैं अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो स्टडीज के साथ साथ 2 जॉब्स करता था ताकि अपनी फी पे कर सकूं। तुम्हारी तरह लोगों को झूठ सुनाकर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। और इसी बात पर अगेन इन दोनों की बहस होने लगती है और इसी दौरान इस जहाज का शेफ सब सिक्योरिटी वालों को मारने लगता है और वो पायलट्स को मारकर इस जहाज की लोकेशन अपने दोस्तों को भेज देता है जो कि साशा और ओल्गा
है। ये दोनों इस जहाज के पीछे पहुंच जाते हैं और इस जहाज पर मिसाइल और बुलेट्स फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये जहाज अमेरिकन प्रेसिडेंट का था, इसलिए इसके सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे थे, इसलिए बहुत से मिसाइल्स को रोक लिया जाता है। शेफ बाकी सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी मारने लगता है और इस जहाज के सभी पैराशूट्स को इकट्ठा करके आग लगा देता है और खुद एक पैराशूट लेकर ऊपर जहाज से बाहर कूद जाता है। विल और सैम को बचाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन इन पर बहुत बड़ा हमला किया गया था, जिसकी वजह से प्लेन काफी जगह से डैमेज हो चुका था। इन दोनों को जहाज के पिछले हिस्से में ले जाया जाता है क्योंकि वो हिस्सा अभी भी डैमेज नहीं हुआ था। जब वो लोग वहाँ पहुंचकर देखते हैं तो सभी पैराशूट तबाह हो चुके थे, लेकिन 2 पैराशूट को आग नहीं लगी थी और सही से काम कर रहे थे। सैम और विल को वो पैराशूट दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप दोनों इकट्ठे एक जगह पर लैंड करना और एक एड्रेस बताया जाता है कि वहाँ पर हमारा आदमी आप दोनों को बंकर में ले जाएगा ताकि आपकी जान बचाई जा सके। ये दोनों कूद जाते हैं और प्लेन सीधे जाकर क्रैश कर जाता है। हर न्यूज चैनल पर ये न्यूज चलती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का प्लेन क्रैश हो गया है और इस एक्सीडेंट में इन दोनों की मौत हो चुकी है। इसलिए अमेरिका अपना नया प्रेसिडेंट अनाउंस कर देता है और इंग्लैंड भी अपना एक टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देता है। और इस एक्सीडेंट की वजह से दोनों कंट्रीज को बहुत नुकसान होता है क्योंकि नेटो के सब मेंबर कंट्रीज इन दोनों से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उधर सैम और विल बेलारूस के जंगल में सेफली लैंड कर जाते हैं। तो विल ऐसे कहता है कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट हूँ, बहुत जल्दी मेरी टीम मुझे लेने यहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन सैम इसे कहता है कि हमें यहाँ से कोई नहीं बचाने आएगा, बेहतर है कि हम दोनों उस जगह तक पहुँचे जहाँ का हमें बताया गया था ताकि हमारी जान बच सके। ये दोनों अपने सेल फोन्स भी वहीं पर फेंक देते हैं ताकि कोई GPS ट्रैक करके इन तक ना पहुँच सके। चलते चलते वो उस जगह पहुँचते हैं जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था। अब इन दोनों को पता था कि यहाँ पर रहना इन दोनों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो इन्हें मारना चाहता है वो इन्हें यहाँ भी नुकसान पहुँचा सकता है। अब इन्हें अपनी जान खुद बचानी पड़ेगी। हमें इटली के प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो अपने लोगों से इस वाक़े की एक्सप्लेनेशन ले रही थी क्योंकि इन्हें पता है कि ये खतरा इनकी तरफ भी आ सकता है, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी को फुल टाइट करने का कहती है। लेकिन विक्टर के लोग इनके सिस्टम में पहले ही घुस चुके थे और वो लोग इनके सिस्टम को हैक करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। उधर विल और सैम दोनों इस जगह पहुंचते हैं जहां इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। विल कहता है कि हमें इनकी हेल्प लेनी चाहिए, मैं इन्हें कहूंगा कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट हूँ तो वो हमें अपनी गाड़ी दे देंगे। लेकिन सैम इसे समझाता है कि वो लोग हमें मार भी सकते हैं, इसलिए हम इन्हें बिना बताए इनकी गाड़ी चुराएंगे और वो जाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन वहाँ खड़े लड़कों को पता चलता है कि कोई इनकी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो आकर इन दोनों पर हमला कर देते हैं और इन्हें मारने लगते हैं। तभी एक अपनी गन लेकर वहाँ आती है और इन लड़कों से कहती है कि इन्हें छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। विल और सैम इस औरत को बताते हैं कि हमें वारसा तक लाजमी पहुँचना है जो कि पोलैंड का कैपिटल है और वहाँ पर CIA का वेयर हाउस भी है। तो वो औरत इनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। वो इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाती है जिसमें उसने अपनी भेड़ें भी रखी हुई थी। लेकिन ये दोनों बहुत सैड होते हैं क्योंकि इनके सभी साथी प्लेन क्रैश में मर चुके थे और बस ये दोनों वहाँ से बचकर निकल सके। रास्ते में एक चेक पोस्ट आती है तो ये लोग भेड़ों में छुप जाते हैं ताकि उन्हें ना पता चल सके। एक ऑफिसर आके चेकिंग भी करता है लेकिन उसकी नजर इन दोनों पर नहीं पड़ती और वो इन्हें जाने देता है। ये लोग सिटी तक पहुँच जाते हैं जहाँ जाकर विल उसे इनाम देने लगता है क्योंकि उसने इन दोनों की बहुत हेल्प की होती है। लेकिन वो ये लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वो इन दोनों को पहले से ही जानती थी। और ये लोग अपने सेफ बंकर में पहुंच जाते हैं जहां मार्टिन नाम का लड़का पहले ही इनका इंतजार कर रहा था। वो इन्हें देखकर बहुत खुश होता है और इन्हें अपने साथ अंदर ले जाता है। लेकिन वहां पर लगे हुए CCTV कैमरास पहले ही हेमंड नाम के हैकर ने हैक कर लिए हुए थे। उसे पता चल जाता है कि ये दोनों अभी भी जिंदा हैं और बंकर में छुपे हुए हैं। वो ये इन्फॉर्मेशन विक्टर को दे देता है और विक्टर दोबारा साशा और ओल्गा को इन दोनों को मारने के लिए भेज देता है। मार्टिन इन दोनों को बताता है कि सब नेटो कंट्रीज के सिस्टम्स को हैक करके वहाँ से सारा डाटा चोरी कर लिया गया है और असेंबली में ब्लास्ट भी करवाया गया है। मार्टिन इन्हें खाने के लिए कुछ खाना देता है क्योंकि वो लोग बहुत मुश्किल सफर कर यहाँ तक पहुँचते हैं। विल कहता है कि हमें कॉल करके अपने लोगों को बताना होगा कि हम लोग जिंदा हैं ताकि वो हमारी हेल्प के लिए आ सके। लेकिन सैम कहता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम नहीं जानते कि किसने हमारी इंफॉर्मेशन लीक की है। अगर हम कॉल करके बताएंगे तो सबको पता चल जाएगा और वो लोग दोबारा हमें मारने आ सकते हैं। लेकिन इतने में साशा और ओल्गा भी वहाँ पहुँच जाते हैं और इन्हें आते हुए मार्टिन भी देख लेता है। वो सैम और विल को वहाँ से भागने का रास्ता बताता है और खुद इन लोगों के साथ लड़ने लगता है। मार्टिन बहुत सारे लोगों को तो मार देता है लेकिन जब उसकी बुलेट्स
खत्म हो जाती है तो वो लोग इसे भी गोली मार देते हैं। साशा और ओल्गा इन दोनों पर भी गोलियां चलाते हैं, लेकिन ये दोनों लिफ्ट से होते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब वो लोग बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो विक्टर के लोग पहले ही मौजूद थे जो इन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन अचानक वहाँ पर न्योल आ जाती है जिसे पिछले ऑपरेशन में गोली लगी थी। वो इन दोनों को बचा लेती है और बताती है कि पिछली बार जब विक्टर के लोगों ने उसे गोली मारी थी तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो जिंदा बच गई। और जैसे ही उसे प्लेन क्रैश की न्यूज मिली तो वो बहुत लंबा सफर करके यहाँ तक पहुंची है। लेकिन अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि विक्टर इन दोनों को मारना क्यों चाहता है। तो न्योल इन्हें बताती है कि विक्टर एक आर्म डीलर है और माफिया रन करता है, लेकिन इसका एक बेटा भी था जो साइंटिस्ट था और हमेशा नई नई चीजें इन्वेंट किया करता था। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो शायद न्यूक्लियर्स बना रहा है, इसलिए नेटो कंट्रीज ने मिलकर उसकी लैब में अटैक करके उसे तबाह कर दिया था। लेकिन इस हमले में विक्टर के बेटे की भी मौत हो गई थी, इसलिए वो अब सब नेटो कंट्रीज से अपना बदला लेना चाहता है और इसी वजह से वो सबको नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन विल कहता है कि वो लोग प्लेन के अंदर तक कैसे पहुंचे, कोई तो अंदर से उनकी हेल्प कर रहा है। वो सैम से कहता है कि कहीं तुम्हारा सेक्रेटरी तो उनके साथ मिला नहीं, लेकिन सैम उसे बताता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुम्हें अपनी असिस्टेंट के बारे में सोचना चाहिए, कहीं वो हमारी इन्फॉर्मेशन ना लीक कर रही हो। न्योल इन्हें कहती है कि अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, मैं तुम लोगों को उस जगह तक पहुंचा दूंगी जहाँ पर नेटो का इजलास हो रहा है। और वो एक ट्रेन पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उधर हेमॉन्ड को भी किसी सीसीटीवी कैमरा की वजह से पता चलता है कि ये दोनों लोग कहाँ हैं, लेकिन वो ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देता। दूसरी तरफ सैम और न्योल एक दूसरे से बात करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि वो दोनों पास में एक दूसरे के साथ रिलेशन में रह चुके हैं, लेकिन अब वो दोनों अलग हो गए हैं। सैम इसे कहता है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें मिस करता हूँ, लेकिन न्योल उसे कहती है कि ये ऐसी बातें करने का टाइम नहीं है। उसी वक्त हेमॉन्ड भी उस ट्रेन में पहुंच जाता है और इन लोगों से कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अगला स्टेशन आने से पहले इस ट्रेन से निकल जाओ। अगले स्टेशन पर वेक्टर की पूरी आर्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पर आया हूँ। कोई तुम्हारा अपना आदमी तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन वेक्टर तक पहुँचा रहा है। अगर तुम उस आदमी के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँचना पड़ेगा। और वो इन्हें इसका एड्रेस भी देता है और वहीं पर मर जाता है। तो ये लोग भी चलती हुई ट्रेन से कूद जाते हैं। इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ नेटो कंट्रीज की मीटिंग चल रही थी, लेकिन अब सब कंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगती हैं क्योंकि इन्हें पता चलता है कि विक्टर के पास इनकी सब सीक्रेट्स इन्फॉर्मेशन है। उधर ये तीनों लोग एक गाड़ी चुराते हैं और हेमॉन्ड के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो इन्हें हेमॉन्ड का कंप्यूटर दिखाई देता है, लेकिन उसी टाइम विक्टर के लोग इनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसलिए ये लोग जल्दी से कंप्यूटर ओपन करके देखने लगते हैं कि आखिर कौन इनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। तो वो सब सरप्राइज हो जाते हैं कि विल की असिस्टेंट ब्रैडशॉ है जो वेक्टर को इन्फॉर्मेशन दे रही थी। लेकिन तब तक वेक्टर के लोग इनके पास पहुंच जाते हैं। सैम इन पर फायर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए सैम इन पर बम गिरा देता है, जिसकी वजह से वेक्टर के काफी लोग मर जाते हैं। लेकिन विक्टर भी हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और इस वॉल्ट को ही बिल्डिंग को निकाल कर ले जाता है जिसमें विल और न्योल खड़े थे, और सैम पर भी मिसाइल अटैक कर देता है। लेकिन बहुत कोशिश करके विल और न्योल एक बिल्डिंग के ऊपर छलांग लगा देते हैं ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन उन्हें इस बात का भी बहुत दुख था कि वो लोग सैम को नहीं बचा पाए। वो लोग एक बोट चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में विल न्योल से पूछता है कि क्या तुम सैम को पहले से जानती थी? तो वो बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी बात की वजह से हम दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद अब पहली दफा मैं सैम के साथ मिली हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उसकी जान नहीं बचा सकी। इतने में वो लोग पोर्ट पर पहुँच जाते हैं। विल यहाँ से प्रेसिडेंट को कॉल करता है और सारी बात बताता है कि वो जिंदा है, लेकिन इस बात का ब्रैडशॉ को मत बताना क्योंकि वो विक्टर के साथ मिली हुई है। तुम बस यहाँ पर गाड़ी भेज दो ताकि मैं वापस अपने घर पहुँच सकूँ। विल उसे कहता है कि तुम भी ब्रैडशॉ से बचकर रहना, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। इतने में गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन अंदर बैठकर विल और न्योल को पता चलता है कि असल में ब्रैडशॉ नहीं बल्कि केक ही वेक्टर के साथ मिली हुई है और इन्हें मारना चाहती है। तो वहाँ पर विल इन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और न्योल भी इसकी हेल्प करती है। लेकिन उसी टाइम साशा और ओल्गा वेक्टर के बाकी लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इनका मकसद सिर्फ विल को मारना है। अचानक से सैम वहाँ पर पहुँच जाता है तो इन्हें पता चलता है कि सैम अभी मरा नहीं है। वो इनकी गाड़ी में आ जाता है और खुद वो गाड़ी चलाने लगता है। क्योंकि ये गाड़ी प्रेसिडेंट के लिए थी इसलिए ये बुलेट प्रूफ थी, जिस पर गोलियों का कोई असर नहीं था। वो लोग इस गाड़ी पर रॉकेट से भी हमला करते हैं, लेकिन सैम किसी तरह वहाँ से बचकर असेंबली हॉल पहुँच जाता है जहाँ पर सब नेटो कंट्रीज के हेड मौजूद थे और किर्क कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाली थी। लेकिन सैम और विल आकर इसे रोक देते हैं कि हमारे होते हुए तुम्हें कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किर्क कहती है कि
इस टाइम तुम प्रेसिडेंट नहीं हो बल्कि मैं हूँ और मैं कोई भी फैसला कर सकती हूँ। लेकिन तभी विक्टर वहाँ पर आ जाता है और किर्क के सर में गोली मार देता है और सब लोगों को फायर करके मारना स्टार्ट कर देता है। सैम और विल सब लोगों को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। न्यूएल भी वहाँ पहुँच जाती है और वेक्टर और इसके लोग इसे मारने लगते हैं। जब वेक्टर वहाँ से भागकर जाने लगता है तो न्यूएल इसे पकड़ लेती है, लेकिन वेक्टर का आदमी साशा वहाँ पर आ जाता है और न्यूएल के साथ लड़ने लगता है। उधर सैम और विल को भी वेक्टर के लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उन्हें मार देते हैं। दूसरी तरफ साशा भी न्यूएल के साथ लड़ रहा था और इसने न्यूएल को काफी जख्मी भी कर दिया था, लेकिन न्यूएल इसे सीढ़ियों पर गिरा देती है, जिसकी वजह से उसकी नेक टूट जाती है और वो वहीं मर जाता है। उधर वेक्टर सैम और विल पर अभी तक गोलियां चला रहा था, लेकिन जब उसकी गोलियां खत्म होती हैं तो वो एक तीर उठा लेता है और इनसे पीछे हटने का कहता है ताकि वहाँ से भाग सके। लेकिन विल उसे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अगर तुमने हमें मारा तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन उसी वक्त वेक्टर का हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ जाता है। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर सैम को तीर मार देता है, लेकिन विल वहाँ पर लगे हुए एक स्टैचू को तोड़कर हेलीकॉप्टर के ब्लेड में मार देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो जाता है और वेक्टर उसी में मारा जाता है। इसके बाद हमें 2 माह बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विल और सैम एक क्लब में बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक दूसरे से अपने कंट्रीज की प्रॉब्लम शेयर करते हैं। विल इससे नोएल के बारे में पूछता है कि वो आजकल कहाँ है, तो सैम इसे बताता है कि शायद वो किसी मिशन पर गई है और इस क्लब के बाहर प्रेस के बहुत से लोग इंटरव्यू करने के लिए जमा है। लास्ट सीन में हमें मार्टिन को दिखाया जाता है, जो क्लब में लड़कियों को ये कहकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि यूके प्राइम मिनिस्टर और यूएसए प्रेसिडेंट की जान मैंने बचाई है, लेकिन कोई इसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन नोएल वहाँ पर आ जाती है और उसे अपने साथ चलने का कहती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।